जो एंगल है स्टैंडर्ड एंगल, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये सब का वैल्यू आपको याद रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये टेबल को आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो कुछ प्री वैल्यू आपको याद रखना होगा, जैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2। ये कुछ वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो बाकी सब चीज़ आपका निकल जाएगा। जैसे देखो, कॉस अगर थीटा निकालना है तो बस यहाँ से इसको पुट करते जाना है, 1/2, फिर क्या है √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2 और फिर 0, बस ये पुट कर देना है। इसके बाद कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, 1/0 जो है ये होता है नॉट डिफाइन, मतलब इसका आंसर नहीं निकलता है, और 0/1 जो होता है ये होता है 0। ये अभी आएंगे। तो 10 का अगर निकालना है तो 10 के लिए क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब सिंपल ये दोनों जो चीज़ है इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 होता है 0। फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो देखो नीचे नीचे 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। फिर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए इन दोनों को तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा, √3। और 1/0, 1/0 क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट डिफाइन। अब ये जो 10 है इसी को अगर हम लोग यहाँ से अगर लिखना चालू करेंगे ना ये सब चीज़ों को, तो ये कॉट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले नॉट डिफाइन, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1 है, फिर 1/√3 और फिर 0। अब कोसेक को कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये जो कोसेक थीटा है ये 1/sin थीटा होता है। मतलब सिंपल साइन को पलटी कर दो, तो यहाँ पे साइन क्या है 0 डिग्री है, 0 के नीचे कितना है 1 है, तो अगर इसको पलटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये आ गया नॉट डिफाइन। फिर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, तो नीचे तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, इसको अगर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा √2, रेसिप्रोकल कर देना है जस्ट। इसको अगर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे इसको पलट देंगे तो इसके नीचे 1 है तो 1/1 पलट देंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। सेक थीटा के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से लिखना चालू कर दो, तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, फिर ये 2 और ये नॉट डिफाइन। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे आ गया। आप इसको याद रखिएगा, फिर से एक बार शॉर्ट में एक बार रिविजन कर लेते हैं कि ये वैल्यू आप याद रखिएगा 0, 1, फिर 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, यहाँ से लिखना चालू करते हैं ऐसे। फिर 10 के लिए क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। कोसेक थीटा के लिए क्या है, साइन को पलटी करना पड़ता है। सेक के लिए क्या है, यही जो कोसेक लिखे हैं बस इसको यहाँ से लिखना होता है। और कॉट के लिए क्या है, 10 को यहाँ से लिख देते हैं।